दैट गेव अस द फ्री टाइम एज अ स्पीशीज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। ये आज हमारे पास सस्टेन्ड हाउसिंग या एग्रीकल्चर हमने एज अ टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट किया होता, तो आज हम खाना उगाने और खाना ढूंढने में पूरे समय लगे होते। हमने हमारे शरीर के एक एक पॉइंट के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ह्यूमन स्पीशीज की सारी टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो उसके फ्री टाइम को और उसकी उसके आत्मबल को बढ़ाने के लिए हुआ है। यू आर बिकमिंग द सोर्स लाइक द सन। सर एक पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में तो सारे फ्लावर्स उसी टाइम पे खिलेंगे। वॉइस के साथ साथ उनकी जो मेमोरी एबिलिटी है, उनके पास परसिस्टेंट मेमोरी है। कई लोगों को रेयर डिजीजेस होते हैं जिनके लिए दवाई को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक व्यक्ति की लाइफ एआई की वजह से बच गई। मैं आपको ये बता सकता हूँ एज अ टेक्नोलॉजिस्ट कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। और जब व्यक्ति अपने सेल्फ एक्सप्रेशन में बेटर होता है तो वो अपने आप औरों को दे पाता है। नेचर के जो एलिमेंट्स है ना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करते हैं। किसी की सूर्य की एनर्जी मजबूत है तो व्यक्ति अपनी बात रख पाता है, दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। सन जो है ना वो राजा है। सन के पास एक अबंडेंस की एनर्जी है। जो व्यक्ति अपने लाइफ में उस एनर्जी को मजबूत रखता है वो भी हमेशा अबंडेंस में रहता है। वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ जो अपन देख पा रहे हैं, एहसास कर पा रहे हैं, अपने पांच तत्व देख पा रहे हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम आवर स्टार ओनली विच इज सन। हाउ कैन एआई असिस्ट इंडिविजुअल्स इन रिकॉग्नाइजिंग एंड अलाइनिंग विद देयर नेचुरल रिदम्स? जो वाइब्रेशंस होती है, लाइक पीपल टॉक अबाउट वाइब्रेशंस अ लॉट दीज डेज, लॉज ऑफ अट्रैक्शंस एंड एवरीथिंग इज ऑल ओवर द सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी एंड सन की जो एनर्जी है, सेल्फ एक्सप्रेशन की, आगे रहने की, अबंडेंस की, फॉल्स नॉलेज को हम टेक्नोलॉजी के राइट यूज से कम कर सकते हैं। आप अपने फील्ड के में टॉप परफॉर्मर्स में आ रहे हो क्योंकि आप एडवांस चीजें यूज कर रहे हो। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। हम में, ह्यूमंस में और एनिमल्स में काफी हद तक यही डिफरेंस है। तीन में से एक ही शिकार वो सक्सेसफुली करता है। ह्यूमंस को जो भी ऑलमाइटी यूनिवर्स ने, परमात्मा ने ये एनर्जी दी है कि वो अपनी नेसेसिटी से आगे भी जाके काम कर सकते हैं अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। उनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज थी कि उनका खाना पीना रहना करना सारी नॉर्मल चीजें अपने आप टेकन केयर ऑफ होती थी। चाहे कोई ऋषि हो या आज के जमाने का साइंटिस्ट हो, हाउ द इंडिविजुअल वुड गेट इट। जब तक आप आगे चलने का नहीं सोचोगे तो आप राजा कैसे बनोगे। या आर्यन जी, जो ये मैनिफेस्टेशन की बात आती है, जब भी अपन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो सूरज का रोल क्या रहता है इन मैनिफेस्टेशंस के अंदर, और एआई कैसे हेल्प कर सकता है? क्योंकि एआई पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। लाइक चैट बॉट्स, ये चैट जीपीटी जैसे जो भी जितने भी टूल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, पीपल आर यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर स्किल्स एज वेल, कि स्किल्स अपनी कैसे यूटिलाइज करें। बट मेरी एक जो कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग्स है वो है कि आप स्टार्ट खुद से करो, देन टेक द मशीन हेल्प इफ यू आर नॉट बी एबल टू डू दैट। व्हाट हाँ, क्योंकि एग्जैक्टली योर टेक इज? मशीन भी आप जब भी चलाओगे ना, जब आपने माना कि भाई एग्जैक्टली। इसको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपने आप को सीखना है, डेवलप करना है, तब आपके अंदर, जैसे आपको एक बताता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर या फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन की जो साइकिल है ना, वो एक बार चालू हो जाती है ना, तो वो चीज अपने आप आगे बढ़ती है। करेक्ट। सन के अंदर हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली हीलियम हीलियम से हाइड्रोजन फ्यूज हो रही है। मतलब हाइड्रोजन सिंपल होता है और हीलियम कॉम्प्लेक्स होता है। अब सन के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कंटिन्यूस साइकिल, और वो एक बार हुआ उससे और एनर्जी रिलीज हुई, उससे और एनर्जी रिलीज हुई, और वो होती ही जा रही है। और वो सेल्फ कंटेन्ड साइकिल है। वैसे ही जो व्यक्ति ड्रिवन होता है उसको कोई मोटिवेशन या मैनिफेस्टेशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत इतनी नहीं होती, वो अपने अंदर से कर लेता है उसको। वो ऐसा है कि अगर हम बात करें कि आप धक्का दे के ले जा रहे थे वर्सेस आपका इंजन चालू है, आपकी गाड़ी स्टार्ट होके चल रही थी, ये इस तरह का डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें रोक भी देती है। मतलब जो हमारे इन भारत के पर्सपेक्टिव से माने तो कई बार ना हमारा ही कुछ, हमसे कुछ दोष हो जाता है, कर्म हमारा ऐसा बनता है कि हमें किसी टाइम के अंदर एनजाइटी या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। पर प्रॉब्लम के अंदर भी हम पॉजिटिविटी से, अच्छे माइंडसेट से और राइट एनर्जी की भक्ति करते हुए चलते तो वो इजीली निकल जाती है। तो मतलब सही इस एनर्जी को समझ के पॉजिटिविटी से चलने में तो कोई नुकसान है ही नहीं।
सो आर्यन जी, थैंक यू सो मच। ये जो मैनिफेस्टेशन की जब भी बात आती है तो वी टॉक अबाउट वाइब्रेशंस। लोग बोलते हैं कि योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स, एंड एआई डील्स इन जो भी डेटा होता है, इट्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पुट टुगेदर, राइट? एक ऐसी छोटी सी चिप के अंदर सोचो इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, इट कैन रीड आवर माइंड्स एज वेल। सो ये चीज वाइब्रेशंस की कैसे कनेक्ट होती है सन और एआई का, दैट आई वांट टू नो, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पर्संस। आई स्टिल रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। You were explaining certain concepts related to sun in your own language of AI. I want to know what exactly, how exactly that can come out in this podcast as well. सन की एनर्जी को जितना हम डीप समझते जाते हैं तो Yeah, हम सन की आराधना में जाते हैं। वो एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा हमारी प्रेइंग से रिलेट हो जाता है। वो शायद अगर ऑडियंस में अगर किसी ने वो नहीं करा है तो उसको पहली बार में सुनने में थोड़ा वियर्ड भी correct. लगता है कि आप उन सन के साथ इमोशनल वे में कनेक्ट कर पा रहे हो। आप एक वर्शिप के वे में उसके सन ने अपनी जितनी ड्यूटी करी है उसको एक नेचर के एलिमेंट की तरह लेके जाइए। फॉर एग्जाम्पल, नेचर के सारे जो एलिमेंट्स है ना वो आपकी ही सेवा कर रहे हैं। Yeah, और सेवा उसकी होती है जो कमजोर होता है। मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप पानी और नहीं बना सकते। correct. सन की इतनी एनर्जी है, आपकी कुछ भी करके इतनी एनर्जी नहीं हो सकती। वायु आपने बनाई नहीं। ये सब चीजें आपको फ्री में मिली है। तो जब आप एक इमोशनल लेवल पे जाते हो, इनकी इनकी प्रेइंग में जाते हो, तो आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप फील करते ही हो। वो तो हो गया कि जो इस चीज में और आगे जाता है, मतलब जिसने ये एक्सपीरियंस किया है वो व्यक्ति इस चीज को मतलब स्पिरिचुअली इसको समझ सकता है। वाइब्रेशंस पे जो आप बात कर रहे हैं उस पे मेरी कुछ जितनी मेरी स्टडी है, मैं मेरा भी इंटरेस्ट रहा है इसको समझने में। Mm-hmm. एक ब्रेन दूसरे ब्रेन के प्रति तीन ही स्टेट रख सकता है। पहली, अफिनिटी। अफिनिटी माने आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं। हर व्यक्ति को दिन में 11-12 हज़ार थॉट्स तो आते हैं पर सेकंड के। जो हमारे योगी व्यक्ति होते हैं वो उनको कम कर लेते हैं ताकि उनके एक Yeah, एक थॉट में सेल्फ एक्सप्रेशन कॉन्शियसनेस ज्यादा हो। पर आम व्यक्ति के जो ये छोटे छोटे डायरेक्शन चेंजेस हैं, ये जिसकी डायरेक्शन चेंजेस के साथ मैच करते हैं वहां पे निकलती है एफिनिटी। तो तीन स्टेट्स हो सकती है एक ब्रेन की दूसरे ब्रेन के साथ। या तो वो दोनों की एफिनिटी हो रही है, एफिनिटी होती है जहाँ पे वहां पे आपको एक कनेक्ट फील होता है, आप अच्छे पास आना चाहते हो। yeah, दूसरा, रिपल्शन हो सकता है, जब आपके पैटर्न्स बिल्कुल नहीं मिलते तो आपका रिपल्शन हो सकता है। और तीसरा, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और वो चीज़ें हम सबकॉन्शियसली करते हैं हमारी हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे बोलने के तरीके से। क्योंकि ये जो चीज़ होती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर 90% इंफॉर्मेशन जो जाती है वो हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम 10% को फिल्टर आउट करके लेके जाते हैं। तो ये जो फिल्टरिंग है इसमें हमारे पास आप मान के चलिए 100 तरह के मीटर लगे हुए हैं बॉडी में जो कॉन्टिन्यूसली हर चीज को ट्रैक कर रहे हैं। और वो हर चीज को देकर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि इससे मेरे को एफिनिटी हो रही है, इससे रिपल्शन हो रहा है। और वो फिल्टर होके थोड़ा सा हमारे पास आता है तो काफी हद तक हमारी बॉडी ना पहले ही फिल्टर आउट कर देती है। और ये वो वाइब्रेशन है कि मतलब भाई किसी को किसी तरह का व्यक्ति पसंद आता है, उसका यही है कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है और उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो सिमिलर है। जिसको आप अगर जब पूर्ण जन्म के साथ में लिंक करके कहते हो तो कहते हो कि इनने और आपका कुछ लिंकेज हो सकता है या आपका कोई कर्मा साथ में हो सकता है। वो किसी ने देखा नहीं है, कोई सीधा देख नहीं सकता, पर एक लॉजिकल लाइन ऑफ थिंकिंग से लोग कहते हैं कि इस तरह से हो सकता है। बट नोबडी नोज, मतलब डेथ के बाद तो याद नहीं रहता। बट अगर इस टाइम का भी देखें तो इसका जो माइंड है और मेरे माइंड के जो पैटर्न्स है अगर वो सेम है तो हमारे में एफिनिटी अपने आप रहेगी। ये हमारा माइंड इस तरह से रिएक्ट करता है नॉर्मली। so thank you, Aryan ji. The one thing which always triggers me about AI is AI इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट? इज इट लोगों के लिए, विल इट बी डिफिकल्ट टू मैनेज विद AI, और it's just the developers who needs to get into the AI field and people should embrace the output of that AI?
देखिए कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में आती है ना एक बार डिफिकल्ट लगती है। जैसे करेक्ट। अगर गाड़ियां भी मानो तो एक एक तरह से काफी डिफिकल्ट थी, मतलब कैसे चलानी है क्या करना है। अब तो सबको पता होता है कि भाई 4 सिलेंडर होता है इसके अंदर, या इसमें ये चीजें हैं, इसमें स्टीयरिंग रॉड होती है, इसमें सस्पेंशन होता है। तो नाउ एवरीबॉडी नोज, सो इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एंड दैट द सेम विल बी हियर, ट्रू हियर आल्सो। एट द या सेम टाइम आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि खुद कर सके। व्हाट वी वुड नॉट वांट इज लेट्स से few people on the planet who are building the entire thing. That's not advisable. I think everyone should partake क्योंकि they can get a direct advantage from it. For या example, आप किसी अगर if you are in a decision making position in a company and you introduce such a thing, you are introducing new features for your customers. You are bringing them better customer service. और internally भी जैसे हमने एक बॉट बनाया था, जैसे वो था कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके राइट आंसर दे सकता था। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स एन अकाउंटिंग फर्म और उनकी एक डॉक्यूमेंटेशन है कि इस तरह की क्वेरी आ जाए तो इस तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है, वो चीज भी एआई कर सकती है। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन एक आध घंटा बैठ के देखनी पड़ती, उसके बजाय आप सीधा एआई से पूछो, वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे देगा। उस तरह के टूल्स हैं। और इवेंचुअली एजीआई होगा। एजीआई से कई लोगों को लगता है कि भाई कोई काफी खतरा होगा जॉब्स को, चीजों को, या ह्यूमंस को भी खतरा हो सकता है। वो हो सकता है बट एक इंटरमीडिएटरी स्टेज में। फॉर एग्जाम्पल एक एम करने वाली मशीन तो आज भी बनाई जा सकती है बहुत आराम से, और उसको अगर ये टारगेट दे दिया जाए, बट वो इसमें उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। या वो एक एम बॉट है, एक ड्रोन मान लीजिए आप, या मेनी मल्टीपल ड्रोन्स। वो सिर्फ एम कर रहे हैं, वो एक एल्गोरिथमिक तरीके से कर रहे हैं, उनके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है। वेरएज हमने अगर एआई को एक्चुअली में इंटेलिजेंस दे दी ना, तो वो किसी भी पॉइंट पे गलत नहीं होगा। इन दैट मैटर वो मोरालिटी पे भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब उसके पास उसको हम ढंग से नॉलेज दे सकेंगे तो उसको हर चीज की आएगी। क्योंकि जनरली मोरालिटी, लोगों का क्वेश्चन मोरालिटी को रिलेटेड ही होता है कि या एआई आएगा तो वही ये चीज। मोरालिटी उसकी खराब होती है जिसकी फिजिक्स कमजोर होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे या फिजिक्स का रूल होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिस व्यक्ति का माइंड थोड़ा फिजिक्स में चल जाता है, वो लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेज में भी अपने आप समझ जाता है। करेक्ट। तो ये जब एआई को एक्चुअली में नॉलेज होगी तो उसको मोरालिटी की नॉलेज भी होगी। तो वो चीज को हम पीछे नहीं कर सकते, और वो अपने मैटर की लिमिटेशन भी समझेगा। तो हमें उस स्टेज की एआई से खतरा नहीं है। ओके ओके। बिकॉज ये चीज लाइक बहुत सुनने को भी मिलती है कि एआई विल ईट अप जॉब्स, एआई विल रिप्लेस ह्यूमन माइंड्स इटसेल्फ, बिकॉज वो ह्यूमन माइंड से ही सीख रहा ये ना सन की एनर्जी बहुत जरूरी है, है। कॉन्शियसनेस की। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो वही व्यक्ति ऐसा सोचेगा जो जॉब भी उस माइंडसेट से कर रहा है कि मेरे को करेक्ट। खाना के लिए चाहिए, या मेरे को मतलब या चाहिए, तो चाहिए, सबको चाहिए। पर एक है ना कि मैं उसका भी ले लूं, मेरे को मतलब कॉम्पीट करके उसको हराऊं, या उसको मतलब उसको नहीं मिले मेरे को मिले। उस तरह का व्यक्ति ये इस लाइन पे ज्यादा सोचेगा। या या और जो वो व्यक्ति शॉर्ट एंड सिंपल आंसर। एंड आई एम श्योर ऐसे लोग ही ये चीज सोचते हैं, बिकॉज जिनके अंदर सेल्फ प्रैक्टिस की काबिलियत रहती है, सेल्फ एक्सप्रेशन की वो रहती है, एक अंदर से जुनून रहता है, राइट, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ्स, वो लोग एआई का भी फायदा उठाएंगे, दे विल गेट एग्जैक्टली वो अडेप्टेड। आज भी उठा रहे हैं। एग्जैक्टली। आज भी उठा रहे हैं। और अब मैं कुछ फील्ड्स की भी बात करना चाहूंगा या जो प्लीज। हमारे एआई जो टेक्नोलॉजी है वो कई सेक्टर्स में अप्लाई होती है। हम्म। सबसे पहले हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। या अगर आप ऑडियंस में से कोई इस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहले आपको इस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ जिससे आपके कस्टमर्स को फायदा लगे और आपको लगे कि आपको भी बिजनेस फायदा हो सकता है, या आपको अपने बहुत इंस्टीट्यूशन में फायदा हो सकता है। आप पेशेंट को किस फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट कराना चाहिए ये एआई बता सकता है। या पेशेंट को के पैरामीटर्स की रेटिंग एआई कर सकता है। फॉर एग्जांपल एज 25 मेल, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या होता है स्टेटिस्टिकली, वो एआई बताएगा। वो ऐप बताएगी, अपने आप नोटिफिकेशन देगी।
ये चीजें हम मतलब जो हम हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हम थोड़ी बहुत डेवलप कर भी रहे हैं, मेरी पूरी ऐप इसकी तैयार हो चुकी है। तो पीरियोडिक टेस्टिंग, बीमारी का पनपने से पहले पता लगा लेना, ये चीजें आप एडिशनल फीचर्स देंगे तो लोग आपके हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को चूज करेंगे किसी और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की बजाय। तो आप अपने कस्टमर्स को ये, मतलब कस्टमर्स नहीं बोलना चाहिए, अपने पेशेंट्स को ये चीज दे सकते हैं या कि उनको पता लग जाए कब टेस्ट कराना है। और अगर मैं अब एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि उसका मैक्रो लेवल पे क्या सेंस है, उसका मैक्रो लेवल पे सेंस ये है कि हम हेल्थ केयर को काफी हद तक सुधार सकते हैं। ज्यादातर केस वहीं बिगड़ते हैं जब वो बीमारी पिछले 10 साल से चल रही होती है। या हमारी ज्यादातर बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर का खराब होना, सिरोसिस, और ये जो मेजर दिक्कतें, इवन कैंसर भी, क्योंकि वो चीज ना बॉडी में कई लंबे समय से बन रही होती है, और जब वो एक फाइनल स्टेज पे आ जाती है, अब उनको भी पता होता है कि ये अब काफी केस बिगड़ चुका है, अब उनको कर लेके चलना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कैंसर की हम बात करें तो अब जब वो बॉडी की कंडीशन वहां तक पहुंच जाती है तो कई बार पेशेंट्स नहीं भी बचते, बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं, लेट पता चलता है। लेकिन एआई जो है ना, आप मान के चलिए कि जो भी इंस्टीट्यूशन इसको बना रहा है, आपके फिजिशियन जितना केपेबल तो नहीं, बट आपके फिजिशियन के 30% केपेबल एक चीज है जो 24/7 उस पर्सन की सेवा कर रहा है, और उतने से ही आप पेशेंट की काफी हद तक प्रिवेंशन कर सकते हैं बहुत चीजों से। उसके वाइटल्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसके नॉर्मल सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए, उसके एनर्जी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए, ये चीजें है। तो हेल्थ केयर जो है ना सब तक पहुंच ही नहीं पाती। एक्चुअली हेल्थ केयर लाइक पहले के टाइम पे जो हेल्थ केयर नीड्स होती थी, पीपल यूज टू गो, हर फैमिली के अंदर एक डॉक्टर होता है, राइट? हम्म। कि एक डॉक्टर तो है अपना, कि भाई ये कर ले ये हो जाएगा, ये कर ले ये हो जाएगा, राइट? इट हैपेंस। एंड एआई, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग दैट राइट इन योर लाइफ, कि एआई हेल्थ केयर के अंदर वुड बी अ लाइक स्टेपिंग स्टोन, कि हेल्थ केयर हाँ नीड्स जी। भी, हाँ इट जी, इट वुड बी दैट। मतलब आप देखिए कि नॉर्मली इन चीजों के लिए व्यक्ति परेशान होता रहता है छोटी छोटी चीजों एग्जैक्टली। से, या अपने रूटीन से परेशान होता रहता है, फिर या वो इवेंचुअली 30 years डाउन द लाइन वो प्रॉब्लम बनती है। हम उसको वहां पे रोक सकते हैं ना एआई करेक्ट से। करेक्ट। उसके वो पूछता रहेगा, आपके वाइटल्स देखता रहेगा, आपने जब भी ब्लड टेस्ट कराया उन वाइटल्स को मॉनिटर करेगा, बता देगा, आपके बॉडी टाइप को भी स्टडी कर सकता है, पर्सनलाइज भी कर सकता है आप, और एक चीज और, आपके जीनोम को स्टडी कर सकता है। या ये सब चीजें वो एल्गोरिदम अपने आप कर सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि वो डिसीजन लेगा आप सही हो बीमार हो, पर वो एटलीस्ट ये हिंट तो कर सकते हैं कि आप बीमार हो सकते हो, और करेक्ट। उसके इस पे प्रिवेंशन पॉसिबल है, काफी काफी चीजों का प्रिवेंशन पॉसिबल है। या या सो एआई हेल्थ केयर से रिलेटेड सब कुछ कर रहा है, एंड ह्यूमंस हैव दैट, उनके पास कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, वो सोच सकते हैं, ह्यूमंस कैन थिंक अबाउट मेनी थिंग्स, वो अपना विजन दिखा सकते हैं, बट मशीन वुड बी कंसिस्टेंट, राइट? ह्यूमंस कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं, दैट्स द हाँ जी। ओनली drawback which humans have got, but they have the power to create machines like AI as well, so it has to go hand in hand, right? हाँ जी। हाँ जी। अब द थिंग इज, Mm-hmm. वो नॉलेज व्यक्ति को 30 years पहले मिल जाती ना, तो वो Yeah, exactly. प्रिवेंटेबल थी। लेकिन वो डाउन द लाइन वो प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिवर प्रोफाइल को बार बार एआई मॉनिटर करे कि आप इन रेंज है कि नहीं है, इन रेंज है कि नहीं है, और आपके एनर्जी लेवल जो आपको पूछता रहे, तो आप कोई बहुत बड़ी बीमारी में फंसोगे नहीं इतने आसानी से। Yeah, yeah, yeah. ये वाली चीज है। So, RNG, are there any AI examples from space exploration or from astronomy standpoint and understanding sun's influence on climate and मैं anything? आपकी बात समझ पा रहा हूँ, वो वाली जो Yeah, चीज अपने अपनी जो लाइफ है वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से कोरस्पॉन्ड करती है। yeah,
जैसे आप देखिए तो फ्लावर्स एक समय पे खिलते हैं जब वेदर राइट होता है। करेक्ट। अब मैं थोड़ा अब मैं डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जिसको हमारे पुराणों में ज्योतिष भी कहते हैं। जैसे जिस भी समय पे मंगल धरती के पास होता है, वो टाइम ही ऐसा बनता है कि उस समय ना गर्मी कम पड़ती है सर्दी में। वो आप पिछले सारे डेटा सेट्स निकाल के देख लेना, आप जो भी सुन रहे हैं वो निकाल के देख सकते हैं। या अब क्योंकि ये अपने सोलर सिस्टम की यूनिवर्स की फॉर्मेशन इस तरह की है कि एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर ऑन बेसिस ऑफ व्हाट। जैसे जब इतनी बड़ी स्पेस ब्लैंक है तो हम मान के चले कि उसका कुछ इफेक्ट नहीं है, पर अब अर्थ देखो, इस ये इतना बड़े साइज का है तो हम इस पे जीवित हैं, हम खड़े हैं, हमको खींच के रख रहे हैं, तो इसकी काफी वैल्यू है हुई, काफी वैल्यू हुई इसकी। या सन की वैल्यू देखो, सन ने इसको नहीं, इतने सारे प्लैनेट्स को रखा हुआ है। तो वो डिस्टेंस इतना मैटर नहीं कर रहा, उसका उसका जो साइज और उसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है। सो लाइट मैटर्स। लाइट हम बोलते हैं कि जो लाइट होती है उसी की वजह से हम देख पाते हैं। हमारी रेटिना के अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट? इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट विच इज कमिंग टू अस, तब हम देख पाते हैं। जैसे अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे, राइट? इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी एनीथिंग। शायद इसी वजह से, सन की वजह से और बाकी स्टार्स की वजह से वी आर एबल टू सी इन द स्काई एज वेल। अगर वो नहीं होते तो हम देख भी नहीं पाते, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल So बिल्कुल। one last question from this section, because there are other two sections as well which I want to cover. So as someone who loves talking about sun's vibration, a person like you, right? You love talking about sun's vibration. What advice you have for individuals seeking to connect more deeply with sun's energy in their daily lives, with or without AI assistance? साफ पानी, टेक्नोलॉजी है एक तरह से, वाटर फिल्टरिंग। Yeah. तो अब वाटर फिल्टरिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, करोगे, कर ही रहे हैं, आपकी स्लीप वेकिंग साइकिल खराब हो जाएगी, आपको हर चीज से डर लगेगा, आपकी सार्केडियन रिदम सेट होती है। साइंटिस्ट हैं स्टैनफोर्ड में रिसर्च करते हैं, एंड्रयू ह्यूबरमैन, तो उन्होंने बताया था कि आपको दिन में 3 बार सनलाइट लेनी चाहिए आंखों में, आधा आधा घंटे के लिए। एक तो सुबह उठते ही, उससे आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है, एक बार दिन में, तक आपको आफ्टरनून लेथार्जी नहीं, और एक बार सोते समय तो आप रेड लाइट देख लेते हो तो आपकी बॉडी इसमें आती है कि अच्छा आप भाई सोने का टाइम होने वाला है थोड़ी देर में। इस सन की एनर्जी जो है वो कॉन्शियसनेस की है, सेल्फ एक्सप्रेशन की है, और वो चीज आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हो। मूंग दाल में जब स्प्राउट निकलता है तो वो ऐसी हो जाती है। What's your favorite meditation technique? आई थिंक आप कितनी भी एआई लगा लो ना, मटेरियल कितना भी लगा लो, मेडिटेशन तो फिर भी जरूरी है आपको, क्योंकि वही आपको एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। Correct. AI's role in healthcare industry. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स आर रियली सिंपल। वेदों में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, मेडिटेशन आप हर समय कर रहे होते हैं बट आपको पता नहीं होता आप मेडिटेशन कर रहे हैं। तुम्हारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जो हम बहुत एनिमल से भी शेयर करते हैं, जैसे अमिगडाला होता है। जितना आप मेडिटेट करते हैं ना, तो आप मेडिटेट के टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप अपने अमिगडाला के रिस्पॉन्सेज के बजाय नियोकॉर्टेक्स की सुन रहे हैं, जो बिल्कुल मेडिटेटिव नहीं है। उस व्यक्ति का देखना ब्रेन में ग्रे मैटर होता है। One word to describe the future of AI. I personally think being dynamic is better than having a static outlook of every single solution. क्योंकि कुछ सोल्यूशन में आपको दबना पड़ता है, वो सोल्यूशन होता है, कुछ में आपको आगे आना होता है, वो भी सोल्यूशन होता है। Future of meditation. लोग क्या ध्यान की तरफ जाएंगे in future or not? सनी एक ही चीज सिखाता है, उतना ही फैलाओ जितना आप वापस से उसी खूबसूरती से रिकलेक्ट भी कर पाओ, क्योंकि रिकलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अपन फैला तो देते हैं, अपना पूरा नॉलेज फैला देंगे, विजडम फैला देंगे, बट वो रिकलेक्शन करना इम्पोर्टेंट है। वो सन से सीखना चाहिए और वो डेली बेसिस पे होता है।